अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 3 मिस्ट्रीज़ करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था दाऊद्स राइड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे और पैराग्राफ नंबर 5 का जो हमने हाफ पार्ट था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दाऊद का सफ़र बहुत अच्छा था, फिर अचानक दाऊद को शेडर यानी शेकिंग महसूस हुआ और वो समझ गया कि उसका टायर पंचर हो चुका है। अगर वो इस कंडीशन में साइकिल चलाएगा तो इसका व्हील ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो उतरकर साइकिल के साथ साथ चलता रहा 1 मील तक और वॉक करता हुआ दूसरे गांव पहुंच गया। वहां गांव वालों ने इसके टायर को रिपेयर कर दिया और वो जल्द ही अपने रास्ते पर दोबारा चल पड़ा। लेकिन अब अंधेरा हो चुका था। दाऊद जान चुका था कि अब वो मिडनाइट से पहले नहीं पहुँच सकता। वो इतना कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं भागा था, राइड कर रहा था साइकिल चलाते वक्त। अब उसकी जो है वो डायनेमिक लाइट थी वो ख़राब हो रही थी। वो नॉर्मली अपनी बाइसाइकिल चला रहा था पूरा ज़ोर लगाते हुए और अपनी बची हुई एनर्जी के साथ और पूरी कुव्वत से वो अंधेरे में सफ़र कर रहा था। दाऊद अंधेरे में उड़ रहा था और इसकी लाइट अजीब सी शेप बना रही थी, शेडो बना रही थी। अचानक इसके दिल को खौफ महसूस हुआ। इसके व्हील की ग्रिपिंग इस पर नहीं थी, यानी उसे व्हील आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा था रोड पर। वो ऐसा लग रहा था ऐसे जैसे वो फिसल रहा हो, जैसे बर्फ़ पर फिसल जाती है कोई चीज़। उसकी लाइट अब बीम की तरह रोशनी दे रही थी और वो बहुत दूर तक उसकी रोशनी जा रही थी। बी वाइल्डल मीन्स वो कंफ्यूज हो रहा था और डरते हुए उसने एक फिगर को देखा जिसकी रेड आइज़ थी और वो शेडो से बाहर निकलकर उसे घूर रहा था। इस फिगर ने ल्यूमिनस यानी शाइनिंग येलो शर्ट पहनी हुई थी और बाकी जिस्म पर कपड़ा लपेटा हुआ था। इसने दाऊद को रुकने का इशारा किया। दाऊद खौफ की वजह से सख्त हो गया था और उसे महसूस हुआ कि जैसे इस फिगर की कोई ट्रिक ना हो। इसकी सांस फूल रही थी, जैसे जो रनर की खुलती है जब वो रनर की फूल जाती है जब वो रेसिंग करता है। इसकी स्पीड, फिर उसने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो की और फिर उसे ऐसा लगा जैसे वो फिगर जो है उसके करीब आ रहा है। दाऊद ने देखा कि अब जो है उसकी रेड आइज़ जो उसके बाहर की तरफ महसूस हो रही थी वो शेडो के अंदर वापस जा रही थी। पैराग्राफ 7 में बात हो रही है कि दाऊद को पता था कि अब जो है 8 माइल्स का रास्ता ही रह गया है। कुछ माइल्स के बाद इसकी सांसों को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, यानी जब उसने थोड़ी सी जर्नी क्रॉस कर ली तो उसको सुकून महसूस हुआ और इसने थोड़ा सा सोचना शुरू किया। इसके दिमाग में जो है वो गोस्ट की इमेजिनेशन आ रही थी। जैसे ही इसके दिमाग में ये ख्याल आया, इसका खौफ फिर बढ़ गया और फिर से वो फिगर उसे शेडो से बाहर आता हुआ दिखाई दिया और फिर दोबारा उसे इशारा किया रुकने का, जैसा उसने पहले किया था। उसने टेम्परेरी अपनी स्पीड को स्लो किया, ऐसे ही प्रिटेंड किया दिखाने के लिए, और जैसे ही वो फिगर उसके करीब आया उसने दोबारा स्पीड अपनी तेज़ कर दी। इस वक्त वो अपना पैडल को जो है बहुत रफली घुमा रहा था, यानी खौफ के मारे तेज़ी से घुमा रहा था, तो उसका पैडल उसके कंट्रोल में नहीं था और जिससे उसके पाँव में जो है वो वज़न प्रेशर पड़ रहा था और उसे वज़न महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था उसे जैसे कोई चीज़ उसे कुव्वत से खींच रही हो उस फिगर के पास। और फिर उस खौफ की वजह से उसे अपनी बैक यानी कमर की बैक साइड पे उसे वज़न महसूस हो रहा था, जो सीट के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो फिगर जो है वो उसके पीछे ही बैठा हुआ है। पैराग्राफ 8 में बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा खौफ की वजह से वो अपने पैडल को बहुत तेज़ी से घुमा रहा था, सुपर स्पीड में घुमा रहा था और वो बार बार कुरानी आयत अपने दिमाग में रिसाइट कर रहा था, यानी पढ़ रहा था। उसे पसीना आ रहा था और वो सांस फूलने की सांस उसका ऐसे फूल रहा था उसकी सांस लेते वक्त उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर भी वो कुरानी आयत अपने दिमाग में पढ़ रहा था। अब उसे अपनी बाइसाइकिल की सीट पर वज़न महसूस हो रहा था। वो इतना खौफ में था कि पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। आखिर में वो विलेज में दाखिल हुआ, जहाँ उसे विलेज का घर, जो लास्ट में जो विलेज के एंडिंग पॉइंट पे जो घर होता है उसे वो नज़र आ रहा था और फिर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक आ गया। इसके ग्रैंड फादर जो है वो चारपाई पर सो रहे थे, सहन में लाइट के नीचे जो छत के ऊपर लगी हुई थी वहाँ पर। पैराग्राफ 9 में बात हो रही है कि दाऊद ने पैडल को सही नहीं चलाया था लाइट की तरफ से, इसलिए उसे अपने पाँव पर वज़न महसूस हो रहा था और बाइसाइकिल की सीट ऊपर की तरफ हो गई थी। हिम्मत करके उसने अपने आसपास देखा एक लम्हे के लिए, तो उसे एक फिगर दिखाई दिया वुल्फ का, जो गेट से बाहर जा रहा था अंधेरे की तरफ। कुछ मिनट के बाद वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के अंदर था। बहुत अरसा हो चुका, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था एक सिंगल वर्ड भी इस संडे की राइड के बारे में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।